नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी BBA सेकेंड सेमेस्टर का 8th लेसन वीरों का कैसा हो बसंत। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता और पुस्तक है काव्य सौरभ। कवित्री चौहान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही कविताएं लिखने लगी थी और विद्यालय में प्रसिद्धि पाने लगी थी। महादेवी वर्मा उनकी बचपन की सहेली थी। 15 वर्ष की आयु में विवाह के बाद वह इलाहाबाद से जबलपुर चली गई। पति पत्नी दोनों कांग्रेस के सदस्य बने और घर घर गांधी का संदेश पहुंचाया। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई। पहली महिला सत्याग्रही थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में मुक्तिबोध ने कहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वह सरलता है, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। उनकी जीवनी मिला तेज से तेज उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। कविता का पहला भाग इस प्रकार है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्दती गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, पूछ रहे हैं दिग दिगंत। अर्थ, कवि इस पंक्तियों में वीरों के बसंत की कल्पना करते हुए बताते हैं कि चारों दिशाओं से आवाजें आ रही हैं, हिमाचल से पुकार उठ रही है और सागर बार बार गर्जन कर रहा है। पूर्व पश्चिम आकाश और धरती सभी दिशाएं वीरों से प्रश्न कर रही है कि उनका बसंत कैसा होना चाहिए। यह बसंत केवल फूलों के खिलने और सुख शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वीरता, साहस और बलिदान का संदेश देता है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रभक्ति और वीरता का भाव प्रकट किया गया है। कवि ने हिमाचल, समुद्र, आकाश और दिशाओं का उल्लेख कर रही है। प्रकृति के माध्यम से वीरों को जागृत करने का प्रयास किया है। प्रश्नात्मक शैली और ओजस्वी भाषा वीर रस की भावना को प्रबल करती है, जिससे यह पंक्ति ज्यादा प्रेरणादायी बन जाती है। वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री यहाँ पर परंपरागत वसंत ऋतु का चित्रण करती हैं, जहाँ सरसों के फूल खिल खिलकर प्रकृति को पीला रंग से सजा रहे हैं। प्रेम के देवता कामदेव मधु लेकर आ चुके हैं और धरती रूपी वधु प्रसन्न होकर पुलकित हो रही है। लेकिन इन सब के बीच वीर पुरुष युद्ध के लिए तैयार होकर वीर वेश में खड़े हैं। यह पंक्तियां वीरों के लिए बसंत की एक अलग ही परिभाषा प्रस्तुत करती है, जहां सौंदर्य और प्रेम से अधिक कर्तव्य और वीरता का महत्व है। विशेषता, इस पंक्ति में कवित्री ने प्राकृतिक सौंदर्य और वीरता का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। एक और बसंत का सौंदर्य है तो दूसरी ओर वीरों की कर्तव्य परायणता। प्रश्नात्मक शैली से कवित्री ने वीरों के बसंत की विशेषता को उभारा है, जहां प्रेम और आनंद के स्थान पर पराक्रम और मातृभूमि की रक्षा प्रमुख है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस पंक्ति में कवि बसंत ऋतु के दो विपरीत रूपों को दर्शाते हैं। एक ओर कोयल अपनी मधुर तान से वातावरण को सुरम्य बना रही है, तो दूसरी ओर युद्ध भूमि में वीरों के रणबांकुरे गीत गुजरे हैं। यह बसंत केवल प्रेम और आनंद का नहीं, बल्कि संघर्ष और शौर्य का भी प्रतीक है। कवित्री बताती है कि यहाँ रंग और रण दोनों ही साथ मौजूद है, जहाँ सृजन और संहार, आनंद और वीरता दोनों का बहुत सुंदर मिलन हो रहा है। विशेषता, इस पंक्ति में बसंत के सौंदर्य और वीरता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है।
कोयल की तान और रणभेरी का स्वर एक साथ गूंजते हुए बसंत के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। रंग और रण का उल्लेख कर कवि ने स्पष्ट किया कि वीरों के लिए बसंत मात्र आनंद का नहीं बल्कि कर्तव्य और बलिदान का समय है। प्रश्नात्मक शैली कविता को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना रही है। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण हो, रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवि यहाँ वीरों के बसंत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि क्या यह बसंत प्रेम और सौहार्द का समय है या फिर शौर्य और युद्ध का। क्या यह बसंत सौंदर्य और आकर्षण का है या फिर रणभूमि में शत्रु से संघर्ष करने का। क्या यह प्रेम और रस का समय है या फिर शोषितों और पीड़ितों की रक्षा करने का। यह प्रश्न वीरों के कर्तव्य और धर्म के द्वंद्व को दर्शाता है, जहां उन्हें तय करना है कि उनके लिए बसंत क्या लेकर आया है। प्रेम और आनंद का संघर्ष और बलिदान। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें वीरों के समक्ष प्रस्तुत नैतिक और कर्तव्य परक द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। कवि ने प्रेम और युद्ध, सौंदर्य और शौर्य, रस और बलिदान के बीच के विरोधाभास को प्रश्नात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे कविता में गहराई और गंभीरता आती है। यह पंक्ति वीरता और राष्ट्रधर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाली है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस पंक्ति में कवि इतिहास को साक्षी मानकर वीरों के बसंत की व्याख्या करते हैं। वे अतीत से आग्रह करते हैं कि अब वह मौन न रहे और अपने अनुभवों से सीख लेने को कहे। लंका को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि उनमें आग क्यों लगी है, क्या यह अधर्म और अहंकार का परिणाम था। फिर वे कुरुक्षेत्र को जागृत करने का आह्वान करते हैं, जिससे कि महाभारत के युद्ध का अनुभव ज्ञात हो सके। कवि वीरों से इतिहास की सीख लेने और सही मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से वीरता और धर्म के महत्व को उजागर किया गया है। प्रश्नात्मक शैली से कविता और अधिक प्रभावशाली बनती है, जिससे पाठक अतीत से सीखने और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होते हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस पंक्ति में कवि ऐतिहासिक वीरता के प्रतीकों को स्मरण कराते हैं। हल्दी घाटी की शिलाएं, सिंहगढ़ का दुर्ग और वीर राणा प्रताप व तानाजी की गौरवशाली गाथाएं, ये सभी इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं, यानी कि पेज हैं, जो वीरता और बलिदान के प्रतीक हैं। कवि इन्हें आह्वान कर रहे हैं कि वे अपनी ज्वलंत स्मृतियों को, यानी कि यादगार को फिर से जागृत करें और वीरों को उनके कर्तव्य का बोध कराएं। वीरों के लिए बसंत केवल सौंदर्य और उल्लास का नहीं, बल्कि इतिहास से प्रेरणा लेकर शौर्य के मार्ग पर चलने का समय है। विशेषता, इसमें ऐतिहासिक स्थानों और पुरुषों का उल्लेख कर वीरता और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया गया है। कवि ने हल्दी घाटी, सिंहगढ़, राणा प्रताप और तानाजी का स्मरण कर वीरों को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने का संदेश दिया है। प्रश्नात्मक शैली कविता को प्रभावशाली बनाती है, जिससे पाठकों के मन में देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, हंत वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थ, इस पंक्ति में कवि वीर रस के महान कवियों भूषण और चंद बरदाई का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अब वैसे कवि नहीं रहे जो अपनी कविताओं से वीरों में बिजली भर सके। आज के छंदों में वह ओजस्विता नहीं जो वीरता का जोश जगा सके। कलम में बंधी हुई है जब वह स्वच्छंदता नहीं रही जिससे प्रेरणादायक रचनाएं जन्म ले सके। ऐसे में जब कवि ही मौन हो गए हैं तो वीरों का उनके कर्तव्य का बोध कराए कौन। यह चिंता व्यक्त करते हुए कवि वीरों से स्वयं अपने बसंत की परिभाषा तय करने का आह्वान करते हैं। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें काव्य की शक्ति और वीरता के बीच गहरा संबंध दिखाया गया है। कवि ने भूषण और चंद जैसे वीर रस के कवियों के
अभाव को व्यक्त करते हुए आज की परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। प्रश्नात्मक शैली कविता को प्रभावशाली बनाती है और यह पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि यदि शब्दों में शक्ति नहीं रही तो वीरता का जागरण कैसे होगा। कुछ एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। बसंत ऋतु में वीरों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मातृभूमि की रक्षा करना। वीरों के लिए प्रेम और युद्ध में क्या महत्वपूर्ण है? राष्ट्रधर्म सबसे महत्वपूर्ण है। वीरों का जीवन कैसा होना चाहिए? त्याग और शौर्य से भरा हुआ। क्या वीरों के लिए बसंत का अर्थ केवल आनंद है? नहीं, यह संघर्ष और बलिदान का समय भी है। वीर रस के कवि कौन कौन थे? भूषण, चंद्र, बरदाई, तुलसीदास। रणभूमि में वीरों का बसंत कैसा होता है? विजय और पराक्रम से चमकता हुआ। कवि ने अतीत से क्या सीखने को कहा है? वीरता और कर्तव्य परायणता। हल्दी घाटी का महत्व क्या है? यह महाराणा प्रताप की वीरतापूर्ण युद्ध का प्रतीक है। कवि ने लंका से क्या प्रश्न किया है? तुझमें क्यों लगी आग। कुरुक्षेत्र को जागृत करने का क्या अर्थ है? धर्म, युद्ध और न्याय की प्रेरणा लेना। रंग और रण का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? आनंद और युद्ध का समन्वय। वीरों का कर्तव्य क्या होता है? अन्याय के खिलाफ लड़ना। कवि ने कवियों की शक्ति के बारे में क्या कहा? कलम में वह ओजस्विता नहीं रही। वीरों के लिए युद्ध का क्या महत्व है? वह न्याय और राष्ट्र का साधन है। सिंहगढ़ का क्या महत्व है? यह तानाजी मालुसरे की वीरता का प्रतीक है। वीरों का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रेरणा और आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या वीरों के लिए बसंत विश्राम का समय है? नहीं, यह कर्म और संघर्ष का समय है। शास्त्र और शास्त्र में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? परिस्थितियों के अनुसार दोनों आवश्यक हैं, शस्त्र भी और शास्त्र भी। कवि ने स्मृतियां जागृत करने की बात क्यों की है? ताकि वीर अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ सके। वीरों का संदेश क्या होना चाहिए? तेज, धर्म और न्याय के लिए समर्पण। शीर्षक वीरों के बसंत। टिप्पणी लेखन। शीर्षक वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीरों का कैसा हो बसंत कविता वीर रस से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक काव्य है जो राष्ट्रभक्ति, त्याग और वीरता की भावना को जागृत करता है। कवित्री बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वीरों के लिए इसकी भिन्न परिभाषा प्रस्तुत करती हैं। उनके लिए बसंत केवल फूल के खिलने और मधुर संगीत का समय नहीं है, बल्कि यह रणभेरी की गूंज, शौर्य प्रदर्शन और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। इस कविता में ऐतिहासिक संदर्भों का प्रयोग किया गया है, जैसे हल्दी घाटी, सिंहगढ़, कुरुक्षेत्र और लंका दहन, जो पाठकों के वीरों की गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं। कवित्री यह प्रश्न उठाती है कि आज के वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए? क्या यह प्रेम और उल्लास से भरा हो या फिर बलिदान और कर्तव्य परायणता का संदेश देने वाला? कविता की ओजस्वी शैली, प्रभावशाली प्रश्नवाचक पंक्तियां और वीर रस का प्रभाव इसे एक प्रेरणादायक रचना बनाते हैं जो पाठकों के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करती है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।